Bismillahirrahmanirrahim. Viewers, welcome in another lecture of Human Resource Management. Today is our lecture number 3 of Human Resource Management related to the organization of the federal and provincial governments. As you know, we are conducting the lecture series of Human Resource Management and Financial Management. So today is our lecture number 3 of Human Resource Management, and our today's topic is organization of the federal and provincial governments. So जो viewers हमारे साथ डे 1 से चल रहे हैं उनको तो पता है कि फर्स्टली हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जो है लेक्चर सीरीज़ कवर की, तमाम सिलेबस उसका कवर किया अकॉर्डिंग टू दी FPSC इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यूज़ डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, और उसके तमाम लेक्चर्स जो हैं आउटलाइन से रिलेटेड जो हैं अकॉर्डिंग टू द आउटलाइन जो हैं वो इस चैनल पर मौजूद हैं. सो जो व्यूअर्स नए हैं तो चैनल को विज़िट करें और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के तमाम लेक्चर्स को हैं वो देखें. उसके बाद हमने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के ऊपर लेक्चर सीरीज़ कंडक्ट करना स्टार्ट की और आज हमारा जो है लेक्चर नंबर 3 है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के ऊपर. इनिशियली हम 2 लेक्चर्स डिलीवर कर चुके हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के. पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, व्हाट इज़ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, बेसिक एंड मेन टर्मिनोलॉजीज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. और सेकंड लेक्चर में हमने डिस्कस किया था स्कोप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. So today is our lecture number 3 of human resource management related to the topic of organization of the federal and provincial governments. So again, जो व्यूअर्स नए हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एक रिक्वेस्ट होगी कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि नए आने वाले लेक्चर्स जो हैं टाइमली आप तक पहुंच सकें. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं, विच इज़ लेक्चर नंबर 3 ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. सो लेक्चर के टॉपिक से आने से पहले इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो हैं टर्मिनोलॉजीज़ हैं उनको डिस्कस करते हैं हम. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट, इस टॉपिक पे आने से पहले सबसे पहले हमें समझना होगा कि व्हाट इज़ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, उसके बाद फेडरल गवर्नमेंट क्या होती है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट क्या होती है और ये कैसे वर्क करती हैं. तो सबसे पहले हमने देखना है कि ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन. Organization an organized group of people with a particular purpose, that is business, government departments or etc. सो ऑर्गेनाइजेशन को हमने देखा कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो वर्क टुगेदर टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स इफेक्टिवली एंड अचीव एफिशिएंटली. सो ये हमने देखा कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जिसमें जो कि कलेक्टिवली काम करते हैं. फॉर द पर्पस ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव किया जाए इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. सो अगेन, व्हाट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन इज़ ए ग्रुप, ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ पीपल with a particular purpose in mind to achieve organizational goals effectively and efficiently. So now move करते हैं what is government. गवर्नमेंट क्या है ये हमने देखना होगा कि गवर्नमेंट द एक्ट और प्रोसेस ऑफ गवर्निंग स्पेक्टेकुलरली, यानी कि गवर्नमेंट जो है एक एक्ट है या प्रोसेस है गवर्न करने का, किसी भी स्टेट को, किसी भी जो कंट्री को रन करने का, उसको प्रोसेस को हम गवर्नमेंट कहते हैं. गवर्नमेंट क्या है, कंट्रोल एंड डायरेक्शन ऑफ पब्लिक बिजनेसेस, यानी कि कंट्रोल है और डायरेक्शंस है जो पब्लिक बिजनेस का, स्टेट का, किसी कंट्री का, विच इज़ कॉल्ड गवर्नमेंट. और अनदर जो डेफिनेशन आप कह सकते हैं गवर्नमेंट की, अ पॉलिटिकल सिस्टम बाय विच अ कंट्री और कम्युनिटी इज़ एडमिनिस्ट्रेटेड एंड रेगुलेटेड. गवर्नमेंट को आप ऐसे भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, अ पॉलिटिकल सिस्टम बाय विच अ कंट्री और कम्युनिटी इज़ एडमिनिस्ट्रेटेड एंड रेगुलेटेड, यानी कि गवर्नमेंट जो है एक पॉलिटिकल सिस्टम है बाय विच, जिसके ज़रिए से किसी भी कंट्री को या कम्युनिटी को एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है, रन किया जाता है एंड रेगुलेट किया जाता है और उसको डायरेक्शंस दी जाती हैं. सो ये था व्यूअर्स गवर्नमेंट से रिलेटेड. नाउ चलते हैं हम, हमारा जो नेक्स्ट टर्म है हमारे पास विच इज़ फेडरल गवर्नमेंट. व्हाट इज़ फेडरल गवर्नमेंट. Federal government, system of government as defined in the constitution, which is based on the separations of powers among 3 branches. फेडरल गवर्नमेंट को एज डिफाइन जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, विच इज़ सेपरेशन ऑफ 3 ब्रांचेस. सो वो 3 ब्रांचेस कौन सी हैं. नंबर फर्स्ट ब्रांच इज़ एग्जीक्यूटिव ब्रांच, नंबर सेकंड ब्रांच इज़ लेजिस्लेचर ब्रांच एंड नंबर थर्ड इज़ जुडिशल ब्रांच.
सो फेडरल गवर्नमेंट ये है कि सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है बेस्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन विच इज़ बेस्ड ऑन द सेपरेशन ऑफ पावर्स अमंग 3 ब्रांचेस। सो ब्रांचेस को फेडरल गवर्नमेंट में जो है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन इसको डिफाइन किया गया है, इसको फर्दर आगे सेपरेट किया गया है 3 ब्रांचेस में। एग्जेक्टिव ब्रांच है इसमें मेन, उसके बाद लेजिस्लेचर है, उसके बाद जुडिशरी है। सो एग्जेक्टिव ब्रांच कौन सी होती है, लेजिस्लेटिव ब्रांच कौन सी होती है और जुडिशरी कौन सी होती है, इसको मैं क्विकली ब्रीफली जो है ना एक्सप्लेन कर देता हूँ। एग्जेक्टिव ब्रांच में जब कंट्री के एग्जेक्टिव्स आ जाते हैं लाइक प्राइम मिनिस्टर और इस तरह के जो ऑफिस होल्डर्स होते हैं ये आते हैं एग्जेक्टिव ब्रांच में। लेजिस्लेटर में आपकी जो है लेजिस्लेटिव जो है अपर हाउस और लोअर हाउस आ जाते हैं, जहाँ पर लेजिस्लेशन की जाती है, कानून साजी की जाती है, जिसमें पाकिस्तान में जो है नेशनल असम्बली जो है विच इज़ लोअर हाउस एंड सेनेट ऑफ पाकिस्तान इज़ अपर हाउस, जो कि यूज़ होते हैं लेजिस्लेशन के लिए, कानून साजी के लिए। और थर्ड हमारे पास आ जाती है जो ब्रांच विच इज़ जुडिशल ब्रांच। जुडिशरी जो होती है हमारी कोर्ट्स होती हैं डिफरेंट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट, विच इज़ कॉल्ड जुडिशरी। सो फेडरल गवर्नमेंट को हमने एक्सप्लेन किया ब्रीफली और इसको डिफ़ाइन किया कि फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एज डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन विच इज़ बेस्ड ऑन द सेपरेशन ऑफ पावर्स अमंग 3 ब्रांचेस। सो वो कौन सी ब्रांचेस हैं, नंबर 1 एग्जीक्यूटिव ब्रांच, नंबर 2 लेजिस्लेटिव ब्रांच एंड नंबर 3 इज़ जुडिशियल ब्रांच। सो व्यूअर्स ये तो हमने डिस्कस किया जो है डिफरेंट जो टर्म्स थी इसमें। ऑर्गेनाइजेशन थी, फेडरल गवर्नमेंट थी, उसके साथ गवर्नमेंट थी। देन हमारे पास आती है प्रोविंशियल गवर्नमेंट। तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट इसी तरह जिस तरह फेडरल गवर्नमेंट है रिलेटेड टू द प्रोविंस और टेरिटरीज से जो रिलेटेड करती है गवर्नमेंट, उसको हम प्रोविंशियल गवर्नमेंट कहते हैं, जो कि हमारे पास प्रोविंस को जो है वो गवर्नमेंट रन करती है। सो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को डिस्कस कर लेते हैं। पर्टिकुलरली द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान is a federal government established by the Constitution of Pakistan as a constituted governing authority of the 4 provinces, 2 autonomous territories and 1 federal territory of a parliamentary democratic republic। यानी कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो फेडरल गवर्नमेंट है जो इस्टेब्लिश की गई है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के ज़रिए। अभी जब आपको पता है कि करंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो है 1973 को लेकर हम चल रहे हैं। सो उसमें जो है फेडरल गवर्नमेंट को डिफ़ाइन किया गया है कॉन्स्टिट्यूटेड एज गवर्निंग अथॉरिटी जो है फेडरल गवर्नमेंट है ऑफ द 4 प्रोविंसेस उसमें आ जाते हैं। और 4 प्रोविंसेस कौन कौन से हैं, जिसमें हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट जो है पंजाब है सबसे लार्ज, देन हमारे पास आ जाता है सिंध, देन खैबर पख्तूनख्वा, देन हमारे पास आ जाता है बलूचिस्तान, देन हमारे पास 2 ऑटोनोमस टेरिटरीज़ हैं। और जो हमारे पास 2 ऑटोनोमस टेरिटरीज़ या उसमें आ जाती है एक आज़ाद स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड नंबर 2 इज़ गिलगित एंड बल्तिस्तान। ये हमारे पास 2 इंडिपेंडेंट टेरिटरीज़ हैं। और लास्टली हमारे पास आ जाती है फेडरल टेरिटरी विच इज़ कॉल्ड इस्लामाबाद। इस्लामाबाद को हम जो है सेपरेटली डील करते हैं एज ए फेडरल टेरिटरी। सो एक डेमोक्रेटिक जो है पार्लियामेंट्री रिपब्लिक है पाकिस्तान विच इज़ कॉल्ड इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। सो ये हमने डिस्कस किया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को। एक दफ़ा फिर मैं रेट करता चलूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इज़ ए फेडरल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान एज ए कॉन्स्टिट्यूटेड गवर्निंग अथॉरिटी of the 4 provinces, 2 autonomous territories and 1 federal territory of the parliamentary democratic republic constitutionally called the Islamic Republic of Pakistan। So viewers, आज का हमारा लेक्चर है विच इज़ बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। इसको हम डिस्कस करेंगे आज थारोली। लेक्चर मे बी के रूटीन के लेक्चर से थोड़ा सा लेंथी हो सकता है क्योंकि इसमें जो है हमने एक थारोली तमाम डिस्कशन करनी है फेडरल गवर्नमेंट की और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की। तो लेक्चर के साथ आपने जुड़े रहना है और मोर इम्पॉर्टेंटली जो है चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है ताकि तमाम फ्यूचर से रिलेटेड जो भी अपडेट्स हों वो आप तक टाइमली पहुंच सके। ना चलते हैं हम अब मेन टॉपिक की तरफ जो हमारे पास है। हमने डिस्कस किया जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन को और उसके साथ हमने गवर्नमेंट को, फिर फेडरल गवर्नमेंट को, देन फिर हमारे पास प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, देन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को डिस्कस किया। अब हमारे पास जो मेन जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट इन पाकिस्तान है इसको डिस्कस करते हैं। रूल्स ऑफ बिजनेस 1973 डिफाइंड द फंक्शन ऑफ मिनिस्ट्रीज, मिनिस्टर्स एंड आल्सो सेक्रेटरीज and also the methodology of conducting the administrative and other businesses of the federal government। वेरी इंपॉर्टेंट जो है रूल ऑफ बिजनेस जो है जो फेडरल गवर्नमेंट के 1973 को जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिफ़ाइन करता है कि
फंक्शन में मिनिस्ट्रीज़ और उनके मिनिस्टर्स, डिफरेंट सेक्रेटरीज जो हैं मेथडोलॉजी को कंडक्ट करते हैं, एक एडमिनिस्ट्रेटिव जो सिस्टम है और बिज़नेस को कंडक्ट करने का, उसमें जो बताया गया है रूल ऑफ बिज़नेस 1973 में। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, देन हमारे पास मिनिस्ट्री आती है, उसके बाद डिवीजन आती है, देन अटैच डिपार्टमेंट्स आते हैं, देन सबॉर्डिनेट ऑफिस आते हैं, और देन हमारे पास जो है ऑटोनोमस सेमी ऑटोनोमस बॉडीज़ आती हैं। सो डिस्कस कर लेते हैं सेंट्रल सेक्रेटेरिएट को। फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट एंड द administering the subjects falling within the jurisdiction of federation, there are ministries, divisions, attached departments, subordinate offices, autonomous and semi-autonomous bodies जो हैं वो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट जो है इनको देखता है। सो हमारे पास सबसे पहले आते हैं मिनिस्ट्री पे। व्हाट इज़ मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री क्या है जी? मिनिस्ट्री इज़ अ डिवीजन और ग्रुप ऑफ डिवीजन्स कॉन्स्टिट्यूटेड इनटू अ मिनिस्ट्री और इट मे comprise one or more divisions for the conduct of business of federal government in a specified sphere as declared by the government. Each ministry is headed by a cabinet minister and a secretary is the administrative in charge of the ministry. हमने देखा कि मिनिस्ट्री क्या है। मिनिस्ट्री को हमने डिफाइन किया कि मिनिस्ट्री इज़ अ डिवीजन और ग्रुप ऑफ डिवीजन्स कॉन्स्टिट्यूटेड इनटू ए मिनिस्ट्री। एक मिनिस्ट्री जो है एक डिवीजन है, या ग्रुप ऑफ डिवीजन जो होते हैं वो मिनिस्ट्री में कॉन्स्टिट्यूट किए जाते हैं। इट में कंप्राइज और वन और मोर डिवीजन्स, एक या एक से ज़्यादा डिवीजन्स में वो कंप्राइज करती है और कंडक्ट ऑफ बिजनेस को रन करते हैं। ईच मिनिस्ट्री जो है हर मिनिस्ट्री को हेड करता है कैबिनेट मिनिस्टर, और उसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव जो इंचार्ज होता है मिनिस्ट्री का, विच इज़ सेक्रेटरी ऑफ द पर्टिकुलर मिनिस्ट्री। अब हम चलते हैं नेक्स्ट डिवीजन को कि व्हाट इज़ डिवीजन? इट इज़ आल्सो परफॉर्म्स फंक्शंस लाइक मिनिस्ट्री टू फार्मुलेट पॉलिसीज एंड टू इंश्योर देयर implementation. It is headed by a minister for state and administrative in charge is secretary और additional secretary। यानी कि डिवीजन जो होती है ये ऐसे ही परफॉर्म करती है जैसे कोई मिनिस्ट्री परफॉर्म करती है। फंक्शन लाइक सिमिलरली टू द मिनिस्ट्री टू फार्मुलेट पॉलिसीज़ एंड टू इंश्योर देयर इम्प्लीमेंटेशन। जो पॉलिसीज़ बनाती हैं उनको इम्प्लीमेंट करने को इंश्योर करती है। वो जो हेड किया जाता है इसको मिनिस्टर ऑफ स्टेट हेड करता है, और इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव इंचार्ज होता है सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी जो होता है डिवीजन का इंचार्ज होता है। नाउ मूव टू द अनदर पॉइंट विच इज़ अटैच्ड डिपार्टमेंट। एन अटैच्ड डिपार्टमेंट इज़ द फेडरल गवर्नमेंट हैज़ अ डायरेक्ट रिलेशन with ministry or division. These departments provide assistance to the ministry in the formulation and execution of the policies and they are under the control of ministry or division. यानी कि अटैच डिपार्टमेंट्स वो कौन से अटैच डिपार्टमेंट्स होते हैं? फेडरल गवर्नमेंट के जो डायरेक्ट रिलेशन रखते हैं मिनिस्ट्री के साथ या डिवीजन के साथ। इन डिपार्टमेंट्स को असिस्टेंट प्रोवाइड की जाती है मिनिस्टर की फार्मूलेशन के ज़रिए कि जो मिनिस्ट्री की पॉलिसीज़ होती हैं उनको इम्प्लीमेंट करना, एंड ये जो डायरेक्ट कंट्रोल होता है अंडर द कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री और डिवीजन। अटैच डिपार्टमेंट्स जो हैं वो डिवीजन या मिनिस्ट्री के अंडर में आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है subordinate offices. Each attached department has many subordinate offices which are known as field offices. They are under the attached department and perform specific duties. They are responsible for the execution of all the field activities of attached departments. They are headed by an administrator or director. जो हमारे पास सबॉर्डिनेट ऑफिसेज आते हैं, ईच डिपार्टमेंट जो है अटैच डिपार्टमेंट, मैनी सबॉर्डिनेट ऑफिसेज होते हैं विच आर नोन एज फील्ड ऑफिसेज। दे आर अटैच डिपार्टमेंट टू परफॉर्म स्पेसिफिक ड्यूटीज़ जो परफॉर्म करते हैं और रिस्पॉन्सिबल होते हैं एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल द फील्ड एक्टिविटीज़, और जिनको हेड किया जाता है एडमिनिस्ट्रेटर और डायरेक्टर जो है उनको हेड करता है। देन हमारे पास लास्ट में आता है ऑटोनोमस और सेमी ऑटोनोमस बॉडीज़। सर्टेन मिनिस्ट्रीज और डिवीजन्स हैव ए नंबर ऑफ autonomous or semi-autonomous bodies representing the trend of decentralization for arriving at speedy decisions. The main source under which these bodies are working are finance, education and banking. Finance, education और banking में autonomous और semi-autonomous bodies होती हैं जो कि represent करती हैं the trend of decentralization का trend को represent करती हैं, reviving at a speedy directions, ताकि जो भी decisions लिए जाते हैं उन पर implementation की जा सके। So इनमें main sectors जो हैं वो हमारे पास आते हैं finance, education and banking. सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट लेवल विच इज़ ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस जो होता है, कोड ऑफ बिजनेस, बिजनेस रूल्स कैसे डील किए जाते हैं गवर्नमेंट में, फेडरल गवर्नमेंट में, ये हम डिस्कस करते हैं। इसमें हमारे पास सबसे पहले जो है प्राइम मिनिस्टर आता है। एट द टॉप ऑफ द हायरार्की ऑफ फेडरल गवर्नमेंट इज़ प्राइम मिनिस्टर हु हैज़ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस। सो ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस की अथॉरिटी जो होती है हमारे पास फेडरल गवर्नमेंट में, टॉप जो होती है प्रायोरिटी वो प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। एट द टॉप ऑफ द हायरार्की फेडरल गवर्नमेंट इज़ प्राइम मिनिस्टर। सो प्राइम मिनिस्टर जो है वो
रन करता है ट्रांजैक्शन को। सो टॉप लेवल पे हमारे पास जो फर्स्ट हमारे पास हायरार्की में आता है विच इज़ प्राइम मिनिस्टर। सेकंड हमारे पास आते हैं फेडरल मिनिस्टर्स। फेडरल मिनिस्टर और मिनिस्टर्स फॉर स्टेट इज़ टू असिस्ट द प्राइम मिनिस्टर इन द फार्मूलेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी। जो भी पब्लिक पॉलिसी को फार्मूलेट किया जाता है वो इसमें प्राइम मिनिस्टर की असिस्ट के लिए, प्राइम मिनिस्टर के असिस्टेंस के लिए जो है फेडरल मिनिस्टर्स और स्टेट मिनिस्टर्स जो हैं वो असिस्ट करते हैं इन मिनिस्टर इन द फार्मूलेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी, जो कि सेकंड नंबर पर आते हैं। थर्ड में हमारे पास जो आती है सेक्रेटरीज होते हैं। अ सेक्रेटरी इन चार्ज ऑफ मिनिस्ट्री और डिवीजन इज़ अ सीनियर सिविल सर्वेंट and administrative head of his ministry or division. He has to assist his minister or minister for state in policy formulation, keep the minister generally informed of the working of the ministry or division। यानी कि सेक्रेटरी होता है हमारे पास जो कि सीनियर सिविल सर्वेंट होता है, जो कि मिनिस्ट्री फॉर स्टेट और या फिर मिनिस्टर को जो है असिस्ट करता है मिनिस्ट्री से रिलेटेड, मिनिस्ट्री में वर्किंग से रिलेटेड जो है वो तमाम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है फेडरल मिनिस्टर को या मिनिस्टर फॉर स्टेट को। तो जो सेक्रेटरी होता है विच इज़ थर्ड ऑफ दैट हायरार्की। उसके बाद एडिशनल सेक्रेटरी हमारे पास आ जाता है। एडिशनल सेक्रेटरी इज आल्सो ए सीनियर सिविल सर्वेंट एंड असिस्ट सेक्रेटरी इन अ मिनिस्ट्री। समटाइम ही वर्क्स एज इन चार्ज ऑफ द डिवीजन एंड परफॉर्म द फंक्शंस लाइक ए सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री। यानी कि हमारे पास जो नेक्स्ट आता है वो एडिशनल सेक्रेटरी आता है, और समटाइम एडिशनल सेक्रेटरी भी एक सीनियर सिविल सर्वेंट होता है और समटाइम जो एक्ट करता है एज एन इंचार्ज ऑफ ए मिनिस्ट्री और डिवीजन, जो कि परफॉर्म करते हैं फंक्शंस को मिनिस्ट्री को और डिवीजन को, और जो एडिशनल सेक्रेटरी होता है वो असिस्ट करता है सेक्रेटरी को। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है जॉइंट सेक्रेटरी। जॉइंट सेक्रेटरी इज अ जूनियर टू द एडिशनल सेक्रेटरी इन मिनिस्ट्री। he works at the third level of administrative hierarchy, while in division he assists the additional secretary in charge as a second in command. He performs the duties as assigned by secretary additional secretary। जो जॉइंट सेक्रेटरी होता है हमारे पास आता है हायरार्की में सेक्रेटरीज एडिशनल सेक्रेटरी, और जॉइंट सेक्रेटरी आता है जो कि रिपोर्ट करता है एडिशनल सेक्रेटरी को, और देन एडिशनल सेक्रेटरी पर रिपोर्ट करता है सेक्रेटरी को। तो जॉइंट सेक्रेटरी जो होती है मिनिस्ट्री में तमाम वर्किंग से रिलेटेड जो है इसकी रिपोर्टिंग होती है एडिशनल सेक्रेटरी को। नाउ हमारे पास जो है नेक्स्ट पॉइंट जो है देन डिप्टी सेक्रेटरी हमारे पास आ जाता है। डिवीजन और मिनिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू विंग्स एंड अ विंग इज फर्दर डिवाइडेड इनटू सेक्शंस। एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द ग्रुप और सेक्शन इज कॉल्ड द डिप्टी सेक्रेटरी। चूँकि मिनिस्ट्रीज और डिवीजन्स को डिवाइड किया जाता है डिफरेंट विंग्स में, और फर्दर जो विंग्स को डिवाइड किया जाता है इनटू सेक्शंस में, तो किसी भी सेक्शन का जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है जो उसको डील करता है, जो उनके जो प्रोग्राम को रूल ऑफ बिजनेस को कंडक्ट करता है, वो होता है डिप्टी सेक्रेटरी। लास्ट में हमारे पास आ जाता है सेक्शन अफसर। सेक्शन ऑफिसर अंडर सेक्रेटरी जो होते हैं, सेक्शन ऑफिसर इज द इंचार्ज ऑफ ए सेक्शन। ही इज़ एन ऑफिसर एट द लोएस्ट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द हायरार्की। ही कंट्रोल्स द ऑफिस ऑफ हिज सेक्शन एंड असिस्टेंट्स। और दूसरे जो इसमें क्लरिकल स्टाफ होता है, गार्ड कीपर्स होते हैं, स्टेनोटाइपिस्ट होते हैं, वो अंडर आते हैं सेक्शन ऑफिसर के। तो सेक्शन ऑफिसर जो है वो रिपोर्ट करता है डिप्टी सेक्रेटरी को, डिप्टी सेक्रेटरी रिपोर्ट करता है जॉइंट सेक्रेटरी को, जॉइंट सेक्रेटरी रिपोर्ट करता है एडिशनल सेक्रेटरी को, एडिशनल सेक्रेटरी फिर आता है सेक्रेटरी, दैन सेक्रेटरी जो है डायरेक्टली रिपोर्ट करता है फेडरल मिनिस्टर को, और फेडरल मिनिस्टर्स जो हैं कैबिनेट में जो है रिपोर्ट करते हैं प्राइम मिनिस्टर में। तो प्राइम मिनिस्टर के अंडर में एक कैबिनेट बनती है जिसमें तमाम फेडरल मिनिस्टर्स, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स होते हैं, और उसके उनके अंदर जो सेक्रेटरीज आते हैं जो कि तमाम जो मिनिस्ट्रीज डिवीजन की रिपोर्ट्स होती हैं उनकी वर्किंग से रिलेटेड, उनकी पॉलिसीज़ के रिलेटेड जो भी चीज़ें रन हो रही होती हैं वो डिस्कस करते हैं प्राइम मिनिस्टर के साथ कैबिनेट में, जिसको हम कहते हैं कैबिनेट मीटिंग में ही हम कह सकते हैं। सो ये तो फेडरल गवर्नमेंट थी। हमने देखा कि फेडरल गवर्नमेंट को जो रन करता है प्राइम मिनिस्टर जो रन करता है फेडरल गवर्नमेंट को, और उसके अंडर फेडरल मिनिस्टर आते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट आते हैं या फेडरल मिनिस्टर आते हैं, देन सेक्रेटरीज आ जाते हैं। उसके बाद एडिशनल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, सेक्शन ऑफिसर, ये हमने थारोली इनको डिस्कस किया कि ये कैसे वर्क करते हैं, किसको रिपोर्ट करते हैं। तो ये तो हमने फेडरल गवर्नमेंट में हमने देखा कि कैसे हम फेडरल गवर्नमेंट जो है एक वर्क करती है। तमाम फेडरल गवर्नमेंट का चार्ट मैंने आपके साथ डिस्कस किया। इसी तरह प्रोविंशियल गवर्नमेंट को डिस्कस करते हैं। द वर्क प्रोसीजर ऑफ ए प्रोविंशियल गवर्नमेंट इन पाकिस्तान आर मैनी वेज सिमिलर टू दोज एट सेंटर। देयर आर प्रोविंशियल सेक्रेटेरिएट एट ऑफिस। The working of these organizations are similar as that of federal organizations with some modification and adjustments। यानी कि जैसे हमारा एक सिस्टम है फेडरल का, सेंटर का, फेडरल गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे रन होती है, इसी तरह से ऑलमोस्ट सिमिलरली हमारे पास जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट को रन किया जाता है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट के भी इसी तरह जो है सेक्रेटरीट्स होते हैं, प्रोविंशियल सेक्रेटरीट्स आप इनको कह सकते हैं। उसके साथ साथ इनके अटैच डिपार्टमेंट्स हैं जिनको वो रन करती हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट को जो हेड करता है वो चीफ मिनिस्टर ऑफ द प्रोविंस है। देन हमारे पास चीफ सेक्रेटरी आ जाता है। सो चीफ मिनिस्टर जो है एट द अपेक्स ऑफ दिस प्रोविंस इज़ द चीफ मिनिस्टर हुज चीफ स्टाफ इज़ द चीफ सेक्रेटरी। चीफ
मिनिस्टर इज़ हेडेड ऑफ प्रोविंशियल कैबिनेट एंड कंट्रोलर ऑफ द प्रोविंशियल मिनिस्ट्रीज, यानी कि एक प्रोविंस को जो हेड करता है चीफ मिनिस्टर हेड करता है, एक अपेक्स ऑफ द प्रोविंस होता है, और चीफ उसका जो चीफ ऑफ स्टाफ या उसको जो रिपोर्ट करता है वो चीफ सेक्रेटरी उसको रिपोर्ट करता है। सो उनके अंदर जो होती है एक प्रोविंशियल कैबिनेट आती है, जो प्रोविंशियल मिनिस्टर्स आते हैं, प्रोविंशियल जो मिनिस्ट्रीज़ के मिनिस्टर्स हैं उनको जो हेड करता है जो कि चीफ मिनिस्टर करता है, और चीफ मिनिस्टर जो कि एक प्रोविंस का हेड होता है। इसी तरह हमारे पास चीफ सेक्रेटरी आ जाता है, चीफ सेक्रेटरी जो कि डायरेक्ट रिपोर्ट करता है चीफ मिनिस्टर को। ही इज़ अ सीनियर सिविल सर्वेंट एंड इज़ द ऑफिशियल हेड ऑफ द provincial secretariat to enable him to perform his functions properly. There is a secretary in every department, then additional secretary, deputy secretary and section officer. इसी तरह जैसे हमने डिस्कस किया कि फेडरल गवर्नमेंट को कैसे रन किया जाता है, फेडरल गवर्नमेंट को क्या क्या हायरार्की होती है। जैसे हमने प्राइम मिनिस्टर के अंडर जो होते हैं फेडरल मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर्स, और उनके साथ साथ जो हैं सेक्रेटरीज, एडिशनल सेक्रेटरीज, और उस तरह हमने डिस्कस किया। इसी तरह प्रोविंस में भी चीफ मिनिस्टर के अंडर आता है चीफ सेक्रेटरी, और चीफ सेक्रेटरी के अंडर आते हैं सेक्रेटरीज़, उसके बाद एडिशनल सेक्रेटरीज़, देन डिप्टी सेक्रेटरीज़ और सेक्शन ऑफिसर्स। ये जो है कि मिनिस्ट्रीज़ को, डिवीजन्स को जो रन करते हैं, और ताकि कोड ऑफ बिजनेस के तहत एक प्रॉपर सिस्टम के तहत जो है मिनिस्ट्रीज़ को, डिवीजन्स को, अटैच डिपार्टमेंट्स को रन किया जा सके। सो ये था हमारी जो डिस्कशन थी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के ऊपर। हाँ, प्रोविंशियल गवर्नमेंट जैसा कि हमने डिस्कस किया जो हेड करता है चीफ मिनिस्टर। उसके बाद हमारे पास आ जाती है लोकल गवर्नमेंट जो होती हैं जी अंडर प्रेजेंट डिवैल्यूएशन सिनेरियो प्रोविंस इज टेरिटरी डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स विच आर अगेन सब डिवाइडेड इनटू सब डिवीजन्स। जो कि हमारे पास लोकल गवर्नमेंट्स आ जाती हैं। एक सिस्टम है हमारे पास लोकल गवर्नमेंट्स का जो कि प्रोविंसेस में डिवाइड किया गया है डिस्ट्रिक्ट्स में, और डिस्ट्रिक्ट्स को अगेन डिवाइड किया गया है डिवीजन सब डिवीजन्स में। सो हमारे पास डिस्ट्रिक्ट आती है, डिस्ट्रिक्ट के बाद हमारे पास सेकंड नंबर पे तहसील आती है, तहसील के बाद यूनियन काउंसिल्स आती हैं, और यूनियन काउंसिल के बाद विलेज आता है। सो लोकल गवर्नमेंट का जो प्रोसेस है इसको हम ब्रीफली डिस्कस करते हैं कि लोकल गवर्नमेंट में डिवाइड किया जाता है डिस्ट्रिक्ट्स या सब डिवीजन्स में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा हायरार्की में हमारे पास आता है डिस्ट्रिक्ट आते हैं, डिस्ट्रिक्ट के बाद तहसील आती है, और तहसील में जो है हमारे पास यूनियन काउंसिल आती हैं, और यूनियन काउंसिल में डिफरेंट विलेजेस आते हैं। तो ये हमारा एक प्रॉपर सिस्टम ऑफ वर्किंग है लोकल गवर्नमेंट्स का, जो कि विलेजेस जो रिप्रेजेंट करते हैं यूनियन काउंसिल्स को, और यूनियन काउंसिल जो हैं एक रिप्रेजेंट करती हैं तहसील को, और तहसील जो है डिफरेंट तहसील कंबाइनली रिप्रेजेंट करती हैं एक डिस्ट्रिक्ट को। सो डिस्ट्रिक्ट, तहसील, यूनियन काउंसिल एंड विलेजेस, ये एक लोकल गवर्नमेंट का जो है सेटअप होता है। सो उसके बाद हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर आ जाता है। उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में किसी भी एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है किस तरह रन किया जाता है। हमारे पास एक ज़िला का नाज़म होता है, ज़िला की कौंसल होती है, नायब नाज़म होता है, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर ऑफिसर होते हैं, जो कि एक डिस्ट्रिक्ट को जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव जो है रन करते हैं। सो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर आता है डिस्ट्रिक्ट में। सो डिस्ट्रिक्ट का ज़िला नाज़म जो है, उसके बाद नायब नाज़म, ज़िला कौंसल और डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर जो है इसमें हायरार्की में आ जाते हैं। और इसी तरह से इसको देन हमारे पास आ जाती है एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर इन तहसील। इन एवरी तहसील देयर शैल बी ए तहसील म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन विच शैल बी ए बॉडी कॉर्पोरेट एंड कंसिस्ट ऑफ ए तहसील नाज़म, तहसील म्यूनसिपल ऑफिसर, तहसील ऑफिसर्स, चीफ ऑफिसर्स एंड अदर officials of the local council service and officials of the offices entrusted to the Tehsil municipal administration, whereas in every town in a city district there is a town municipal administration which is a body corporate and consists of the town nazim, municipal officers, town officers, chief officers and other officials of the local council services and officials of the offices entrusted to the town municipal administration। हमारे पास जो है तहसील का जो स्ट्रक्चर आता है, हर तहसील में जो है इट इज़ मैंडेटरी टू तहसील म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन होती है हर तहसील में। उसके बाद उसको जो बॉडी कॉर्पोरेट करती है तहसील नाज़म जो होता है हमारे पास, और तहसील म्यूनसिपल ऑफिसर्स, देन उसके नीचे जो ऑफिशियल्स होते हैं, चीफ ऑफिसर्स होते हैं, ऑफिशियल्स होते हैं, वो एक प्रॉपर जो है सिस्टम को रन करते हैं तहसील में। देन हमारे पास इसी तरह एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर इन यूनियन में आ जाता है। एट द लोएस्ट टायर हमारे पास यूनियंस आती हैं, और यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन विच इज़ अ बॉडी कॉर्पोरेट covers the rural as well as urban areas across the whole district. It consists of the union nazam and नायब नाज़म। जब हमारे पास यूनियन में एक सिस्टम आता है तो एक बॉडी कॉर्पोरेट करती है जो कि रूरल और अर्बन एरियाज, शहरी और देहाती एरियो को कवर करती है। उसमें डिस्ट्रिक्ट अक्रॉस द होल डिस्ट्रिक्ट, पूरे ज़िले में इट इज़ कंसिस्ट ऑफ जो कि शामिल होती है नाज़म और नायब नाज़म्स के साथ। सो ये था हमारा आज का लेक्चर विच इज़ ऑन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। हमने थारोली डिस्कस किया कि फेडरल गवर्नमेंट क्या होती है, फेडरल गवर्नमेंट को कैसे रन किया जाता है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट क्या होती है।
प्रोविंशियल गवर्नमेंट को कैसे जो है रन किया जाता है, रूल ऑफ बिजनेस जो है कैसे चलाया जाता है, एक समराइज़ करते हैं हम आज के लेक्चर को। और क्विकली जो है जो सारी चीज़ें हमने डिस्कस की है उनको देख लेते हैं। अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिस्कस किया कि हमारे पास जो डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ थी, ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, ये क्या था हमारे पास। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट क्या थी, फेडरल गवर्नमेंट को रन कौन करता है, फेडरल गवर्नमेंट का हेड कौन होता है, हमने डिस्कस किया। फेडरल गवर्नमेंट को रन करता है प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के अंडर आते हैं जो फेडरल सेक्रेटरीज़ और स्टेट सेक्रेटरीज़, जिसमें कैबिनेट भी आप कहते हैं, उसके अंडर आते हैं सेक्रेटरीज़, एडिशनल सेक्रेटरीज़, जॉइंट सेक्रेटरीज़ और सेक्शन ऑफिसर्स। ये तमाम जो हैं एक डिवीजन्स को, मिनिस्ट्रीज़ को जो है रन करते हैं फेडरल लेवल पर। इसी तरह प्रोविंशियल लेवल पर भी हमारे पास जो प्रोविंस का जो इंचार्ज होता है विच इज़ चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर जो है एडमिनिस्ट्रेटिव जो होता है कंट्रोल संभालता है, और जो प्रोविंस का जो इंचार्ज होता है विच इज़ चीफ मिनिस्टर। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है चीफ सेक्रेटरी। चीफ सेक्रेटरी जो है रिपोर्ट करता है चीफ मिनिस्टर को। चीफ मिनिस्टर एक प्रोविंस का जो है वो हेड होता है, और चीफ सेक्रेटरी जो है वो तमाम जो डिफरेंट नीचे हमारे पास जो हैं प्रोविंशियल लेवल पर जो हैं डिवीजन्स होते हैं, अटैच डिपार्टमेंट्स होते हैं, मिनिस्ट्रीज़ होती हैं, उनके प्रोविंशियल मिनिस्टर्स होते हैं, और इनकी कैबिनेट होती है, और कैबिनेट जो है रिपोर्ट करती है चीफ मिनिस्टर को। सो एक सेटअप होता है, इस तरह चलता है जो है प्रोविंशियल सेटअप हमारे पास ऐसे चलता है। देन हमने डिस्कस किया यूनियन काउंसिल पे, डिस्ट्रिक्ट पे, नाज़म और नायब नाज़म किस तरह से डिस्कस करते हैं। सो व्यूअर्स, ये था आज का हमारा लेक्चर जो हमने थारोली डिस्कस किया, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को कैसे रन किया जाता है पाकिस्तान में। होप आपको जो है बेहतर तरीके से समझ आ गई होगी, यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। सो एक रिक्वेस्ट अगेन लास्ट में आपसे ये होगी कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए आने वाले तमाम अपडेट्स जो हैं आप तक पहुंच सकें। एक नए लेक्चर के आने तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर फ़ी अमानिल्लाह।